हेलो हेलो। यस सर। हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द कवर फैक्टर, ठीक है ना। और आज मैं बताऊंगा वार कवर फैक्टर। आज मैं फैब्रिक का कवर फैक्टर कैसे निकालते हैं, और तो दैट आई विल एक्सप्लेन टुडे। तो फैब्रिक कवर फैक्टर, ठीक है ना। जैसे कल मैंने आपको बताया था वार्प कवर फैक्टर, है ना। दैट इज योर, वी हैव ड्राइव द फार्मूला कि K1 बराबर कवर फैक्टर ऑफ द वार्प अपॉन K0, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर द वार्प कवर फैक्टर। देन वी हैव कैलकुलेटेड फॉर कॉटन सिस्टम। इसके अंदर क्या हो जाता है, K1 जो है तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल कवर, एंड कैपिटल K1 इज वार्प कवर फैक्टर, है ना। एंड K0 जो है दैट इज द मैक्सिमम कवर फैक्टर इन पर्टिकुलर कॉटन सिस्टम। जैसे इन केस ऑफ द कॉटन सिस्टम, मैंने बताया था आपको K0 इज इक्वल टू 28, तो मैक्सिमम कवर फैक्टर आपका फैब्रिक का हो सकता है 28। एंड when we calculate in the fabric तो it will be always less than K0, है ना। और मैक्सिमम कवर फैक्टर को हम K0 से डिनोट करते हैं। और K1 जो होता है आपका, ये वार्प कवर फैक्टर है, और स्मॉल K1 फ्रैक्शनल कवर है। और फ्रैक्शनल कवर की वैल्यू हमेशा वंस मैक्सिमम आपकी 1 हो सकती है, और जबकि कवर फैक्टर की वैल्यू, है ना, K0 की वैल्यू मैक्सिमम 28 हो सकती है, ठीक है। तो नाउ वी विल ड्राइव द फार्मूला दैट इज योर। तो दिस वी हैव डेवलप्ड फॉर द कॉटन सिस्टम, फॉर worsted सिस्टम, K0 बराबर है आपका 23। फॉर द वूलन सिस्टम K0 is equal to 18। ये डिपेंड करता है आपका कि yesterday we have calculated the maximum cover factor for the cotton where hang size is 40, for the worsted where the hang size is equal to 560, for the woolen where it is the 256, है ना। तो we'll be using this formula for calculating the total cover factor, ठीक है। Now in the fabric cover factor, that is we can write kc बराबर kc अपॉन K0। जैसे आपने वार्प का कवर फैक्टर निकाला, वैसे ही आप फैब्रिक का कवर फैक्टर आप लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल कवर ऑफ द फैब्रिक Kc एंड कवर फैक्टर ऑफ द फैब्रिक कैपिटल Kc अपॉन K0, ठीक है। तो दिस विल बी, we can take as a इक्वेशन नंबर 1। और ये होता फैब्रिक में Kc बराबर होता आपका K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 बाई 28।
इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपके गेट वगैरह के अंदर भी आते हैं, आपके एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं। वैल्यू ऑफ द K1 दे दी जाएगी, K2 विल बी गिवन, तो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कवर फैक्टर, या टोटल कवर फैक्टर आपको दिया रहेगा एंड K1 मालूम है तो K2 आप निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द फैब्रिक कवर, ठीक है। और फॉर फैब्रिक कवर we take the fabric of the plain weave, तो these are the warp, जैसे आपने वार्प का निकाला था, तो वी कैन टेक दिस एज ए वार्प, ठीक है। तो यू कैन मेक द प्रोजेक्शन ऑफ द वार्प थ्रेड्स, तो दिस इज द, और इन केस ऑफ द वार्प, the count is count N1 is for the warp, count of the count of warp is equal to the capital N1 and EPI inch per inch, EPI बराबर, EPI you can write as a small n1, ठीक है। तो इंच पर इंच आपका इतना हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो वेफ्ट हो जाएगा, ये आपका वेफ्ट हो जाएगा। वेफ्ट को आप डिनोट कर सकते हैं तो दीज आर द वेफ्ट, for the weft, count of the weft is equal to N2 and pix per inch, PPI is equal to N2, small n2. तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वार्प थ्रेड, डेंसिटी ऑफ द वेब थ्रेड, है ना। अब प्लेन वीव के अंदर आप ये ले सकते हैं कि भी आपका जो रिपीट है आपका, तो आप देखें तो ये आपकी रिपीट है एक तरीके से,
ठीक है ना। और ये आपकी तो दिस विल बी द तो ये आपकी जो है दिस वन इज द रिपीट, आप इसको बना लीजिए, दिस विल बी है ना। तो ये एक तरीके से आपकी हो जाएगी यहां से लेकर के, और ये आपकी एक रिपीट है जो पूरे फैब्रिक के अंदर आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है, आप देखें तो पूरे फैब्रिक में ये रिपीट हो रही है, और यही आपका ये रिपीट है आपकी सेम, है ना। आप कलर चेंज करके तो, और फिर दूसरी ये रिपीट है, ये रिपीट है, तो ये रिपीट आपकी प्लेन वीव के अंदर बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इस यूनिट रिपीट का हम कवर फैक्टर निकाल लेंगे, वही कपड़े का कवर फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि यही रिपीट है और ये बार बार आपकी फैब्रिक के अंदर रिपीट हो रही है। ठीक है ना। तो फैब्रिक कवर फैक्टर फ्रैक्शनल केसी, ये बराबर हो जाएगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वार प्लस प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वेफ्ट माइनस, अब ये वार का आपका एरिया हो गया, ये आपका वेफ्ट का एरिया हो गया, और ये एरिया जो है आपका दो बार कॉमन हो गया है। ठीक है ना। ये एरिया आप देखें तो तो ये एरिया आपका जो है दो बार कॉमन हो गया है, तो ये आपका कॉमन एरिया हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द माइनस कॉमन एरिया, है ना। तो रिपीट के अंदर ये एरिया एक बार वार्प में काउंट होगा, एक बार वेफ्ट में काउंट होगा, तो एक बार प्लस हो जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अपॉन टोटल एरिया ऑफ रिपीट। ठीक है। अब आपका ये जो है डायमीटर आपका, ये जो है आपका D2 के बराबर है, ये डायमीटर आपका D1 के बराबर है। ठीक है ना। और ये जो दूरी है आपकी, ये कितनी हो जाएगी, जैसे हम P2 निकालते हैं तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी जाकर के आपका 1/N2, और ये लेंथ हो जाएगी आपकी वेफ्ट की जो रिपीट में यहां से लेकर के यहां तक, ये लेंथ हो जाएगी आपकी 1/N1। ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको। आपकी जो वार्प डेंसिटी है वो N1 के बराबर है। 1 इंच के अंदर आपके जो आपके सॉरी जो पिक्स हैं वो आपके N2 हैं 1 इंच के अंदर। तो दो पिक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1/N2। जैसे आप पियर्स थ्योरी के अंदर P2 आप निकालते थे, P2 बराबर 1/N2, और वैसे ही आपका दो इंच के बीच की दूरी है ना, एक इंड ये है, एक इंड ये है। ठीक है ना। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ईपीआई आपका है N1, तो दो इंड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1/N1। ठीक है।
now we can write as a प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वार्प। ये आपका वार्प है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर है d1, आपकी चौड़ाई है d1 और लंबाई है 1/n2, तो ये हो जाएगा आपका d1 इंटू 1/n2। ये एरिया हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया वार्प का, रिपीट में। और वेफ्ट का एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका वेफ्ट है और वेफ्ट का डायमीटर है आपका d2 और लेंथ है आपकी 1/n1, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये एरिया होता है आपका। तो इसका जो लंबाई, ये चौड़ाई है d2 है और लंबाई है 1/n1, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉमन एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये जो ब्लैक कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है d1 इंटू d2 है ना, दोनों डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कॉमन एरिया आपका आ जाएगा रिपीट के अंदर। तो कॉमन एरिया विल बी इक्वल टू d1 इंटू d2। तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस यूनिट रिपीट। ये जो आपकी यूनिट रिपीट है तो इसका एरिया हो गया। और टोटल एरिया इस रिपीट का कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है आपकी 1/n2, चौड़ाई है आपकी 1/n1, तो ये बराबर हो जाएगा 1/n1 इंटू 1/n2, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो गया टोटल। अब आपका फ्रैक्शनल कवर बराबर हो जाएगा n1, इसको सॉल्व करेंगे, n1 d1 प्लस n2 d2 माइनस n1 n2 d1 d2। ये सॉल्व होने के बाद ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो वी कैन राइट एज ए, वी कैन राइट एज ए KC बराबर n1 d1 प्लस n2 d2 माइनस d1 d2 n1 n2, ठीक है। अब आप यहां पर जो आप डायमीटर की वैल्यू आप रखेंगे तो आप जनरल इक्वेशन की वैल्यू आप रख देंगे और दोनों में आप ये मानेंगे सिस्टम डायमीटर फैक्टर और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू वार्प एंड वेफ्ट में दोनों में अलग अलग है ना। जैसे तो एक में आपने ले लिया कॉटन सिस्टम, एक में ले लिया आपने वस्टेड सिस्टम, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका KC बराबर n1 SDF1 √V1 अपॉन √n1, ये वैल्यू हो गई डायमीटर की, प्लस n2। अब वेफ्ट का आपने दूसरे सिस्टम के अंदर ले लिया, ये ले लिया आपने कॉटन में, ये ले लिया आपने वस्टेड में, तो ये हो जाएगा आपका SDF2 √V2 अपॉन √n2, ठीक है ना। तो आपके दोनों के सिस्टम आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। माइनस n1 n2 और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी d1 एंड d2 की वैल्यू। जो आपने यहां पर रखा है वही वैल्यू यहां पर रिपीट हो जाएगी बार बार, मैंने वैल्यू रखा नहीं, स्पेस कम है यहां पर, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा आपका n1 अपॉन √n1 इंटू SDF इंटू V1 प्लस n2 अपॉन √n2 SDF2 √V2 माइनस, इसकी भी वैल्यू आप रख दीजिए, तो n1 बटे √n1
इंटू N2 बटे √N2 और ये हो जाएगा SDF1 √V1 इंटू SDF2 √V2, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपको मालूम है N1 अपॉन √N1 इज इक्वल टू कवर फैक्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू K1 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा K1 और दूसरा आप एज्यूम कर लीजिए, वी एज्यूम दैट SDF1 बराबर SDF2 बराबर SDF, हमने मान लिया दोनों एक ही सिस्टम के अंदर है, तो SDF1 सिस्टम डायमीटर फैक्टर और SDF2 ये बराबर हो जाएगा SDF के, और आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है V1 बराबर V2 बराबर हमने मान लीजिए V, तो ये हो जाएगा आपका SDF √V, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी K2 और ये हो जाएगा आपका SDF √V माइनस K1 K2 इंटू ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी। ठीक है ना। अब आप देखें तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन है ना, आपका SDF की वैल्यू कॉटन सिस्टम के अंदर कितनी हो जाती है आपका 1/28, तो इसको हम लिख सकते हैं K1 बराबर K1 बटे K1 इंटू सॉरी, अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए SDF से इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपका K1 अपॉन SDF √V बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 बाई, हमने SDF √V से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो ये SDF ये न्यूमरेटर में K1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में SDF √V आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 बाई दिस वन। ठीक है। और कॉटन सिस्टम के अंदर आपको मैंने बताया है, इन द कॉटन सिस्टम आपका SDF √V बराबर होता है 1/28, तो ये बराबर हो जाएगा, और आपको K1 अपॉन SDF √V ये बराबर हो जाएगा KC के, ये बराबर हो जाएगा आपका फैब्रिक कवर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू KC बराबर K1 प्लस K2 माइनस K1 K2, और मैंने बताया आपको कॉटन सिस्टम के अंदर SDF √V की वैल्यू होती है 1/28, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 1/28, तो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द कॉटन सिस्टम। ऐसे ही आप अगर वर्स्टेड के अंदर निकालेंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी KC बराबर K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 बाई 23, दिस विल बी इन द वर्स्टेड, और वुलन के अंदर हो जाएगी आपकी वुलन सिस्टम जहां हैंग साइज होता है 256, तो KC बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 बाई 18। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे डेरिवेशंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वुलन सिस्टम, वर्स्टेड सिस्टम, कॉटन सिस्टम, तो आपको इस तरीके से आपको ड्राइव करना है। और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर, कि जैसे मैंने बताया आपको
K1 इज गिवन और KC इज गिवन, तो K2 की वैल्यू है ना, K1 बराबर आपको दे दिया गया 14 और K2 बराबर दे दिया गया आपका 10, तो आप KC की वैल्यू आप निकालिए, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले के अंदर अगर ये कॉटन सिस्टम के अंदर दिया गया है तो आप फार्मूला यूज करके आप KC की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर KC की वैल्यू आपको फैब्रिक कवर फैक्टर आपको दिया गया है तो आप K1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर K2 गिवन है तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द टोटल कवर फैक्टर ऑफ द फैब्रिक। और मैंने आपको दिखा दिया है कि जो फैब्रिक कवर फैक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। और अगर आप किसी, जैसे आप डेनम बना रहे हैं और डेनम के अंदर आपने कवर फैक्टर जो मैंने कल आपको बताया था वो कवर फैक्टर आपने चेंज कर दिया, तो द फील ऑफ द फैब्रिक विल बी चेंजिंग, एस्थेटिक अपील इसको बोलते हैं आपका। जैसे मैंने बताया था आपको, आप दाल बनाते हैं तो नमक ज्यादा हो गया तो यू विल नॉट लाइक टू टेक वेयर, ऐसी डेनम के अंदर अगर आप कवर फैक्टर को आप चेंज कर देंगे तो जो डेनम की जो फील है तो दैट इज चेंजिंग, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सूटिंग बना, सूटिंग, शर्टिंग, आपका लॉन्ग क्लॉथ है ना, ये आपका सेल क्लॉथ, तो हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था डिक्सन टेबल, जिसके अंदर संसार की 5 बेस्ट मिल का डेटा आपका लिया गया, उनका एवरेज निकाला गया, काउंट का, कॉर फैक्टर का एंड ऑल दोस्त का। और इन सब का ये फायदा होता है जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको भी कपड़ा लगभग इसी के पैरेलल आपको बनाना है, ठीक है ना। आप इसके अंदर ये जो K1, K2 या KC की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कवर फैक्टर। और नेक्स्ट टर्न पर मैं लूंगा आपका, ये आपका कवर फैक्टर एंड द वेट ऑफ द फैब्रिक, है ना। तो दैट इज योर द KC बराबर 7/6 √W इंटू N1 प्लस N2। अगर आपका कपड़े का वेट मालूम है और कपड़े का EPI PPI मालूम है तो डायरेक्ट आप कपड़े का कॉर फैक्टर आप निकाल सकते हैं। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके गेट वगैरह के अंदर आते हैं, तो इसका डेरिवेशन मैं कल नेक्स्ट टर्म पर लूंगा आपका। तो यह आपका फैब्रिक का कॉर फैक्टर आपको दिया गया है, KC की वैल्यू, और आपका W की वैल्यू दी गई है, तो या N1 की वैल्यू दी है तो N2 की वैल्यू कैलकुलेट करा सकते हैं। तो ये इक्वेशन है आपका, दिस इज कॉल्ड द केम्प इक्वेशन। केम्प इक्वेशन इसको बोलते हैं आपका, और ये कपड़े के वेट को कॉर फैक्टर से रिलेट करती है। तो जैसे जैसे कपड़े का आपका कॉर फैक्टर बढ़ता जाता है तो कपड़े का वेट भी बढ़ता जाता है, ठीक है ना। आप डेनम के अंदर देखें तो आपकी जो क्वालिटी बनती है वो 13 आउंसेस से लेकर के 18 आउंसेस या 19 आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर तक होती है। मतलब आपकी 400 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम 800 ग्राम तक क्वालिटी आपकी बनती है डेनम में। बड़ा हैवी वेट आपका फैब्रिक होता है, और चूंकि कॉटन का बना होता है तो कॉटन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो जब जीन्स को आप वे करते हैं तो सबसे ज्यादा वेट आता है, ठीक है ना। और तो इस तरीके से ये इक्वेशन, केम्प इक्वेशन आई विल टेक टुमारो, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉर फैक्टर को वेट से किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? सर वो कल वाला लेक्चर सर यूट्यूब पे अब जो आपने अपलोड किया था वो सर अनअवेलेबल बता रहा है। अच्छा अच्छा, आज मैं ये मैं अभी और दोबारा लोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक। और कोई चीज पूछना आपको?